एरिका नागी को पूछते हैं, क्या तुमने हीरो को प्रपोज किया है? ये कब हुआ है और उसने क्या कहा? प्लीज़ मुझे बताओ ना ज़रा। फिर नागी कहते हैं, मैंने प्रपोज तो किया था लेकिन मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है, मुझे रिजेक्ट कर दिया है। तब एरिका पूछते हैं, क्यों, किस लिए तुम्हें रिजेक्ट किया है, क्या मुझे बता सकते हो? तब नागी एरिका को कहते हैं कि मुझे ये तो नहीं मालूम किस लिए मुझे रिजेक्ट किया है। तब एरिका नागी के पास आता है और नागी के कंधों पे हाथ रख के ये कहने लगते हैं कि तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा और मैं हिरोशिका के दिल में तुम्हारे लिए प्यार जगा दूंगी, तुम देख लेना, तुम झुकना मत मेरे पुष्पा। अब नागी एरिका को पूछते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तब एरिका कहते हैं, तू मेरे पुष्पा कुछ मत कर, तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी करना होगा वो मैं खुद कर लूँगी। जब तक मैं कुछ ना करने के लिए बोलूँ तू कुछ मत करना, ठीक है मेरे आशिक? चल जा अब जल्दी से सो जा, क्योंकि कल हम दोनों को स्कूल जाना है ना, जल्दी उठना भी है, चल सो जा अब। फिर अगले दिन सुबह दिखाया जाता है जहाँ पे जल्दी से दोनों स्कूल के लिए रेडियो के बाहर आता है और एरिका कहते हैं, हम दोनों एक साथ नहीं जा सकते, अगर किसी ने एक साथ हम दोनों को देख लिया तो स्कूल में बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। तब नागे कहते हैं, हाँ ये बात तो बिल्कुल तुमने सच कहा है, तो अब क्या करें? तब वैसे तुम्हें तो लेने के लिए ड्राइवर आने वाला है, लेकिन यहाँ पे एरिका कहता है, नहीं मैं ड्राइवर को आने के लिए मना कर दिया, मैं ऐसे ही जाऊंगी, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है ना, इसलिए। फिर एरिका टैक्सी रोकते हैं और उससे स्कूल के लिए जाने लगते हैं और नागी पैदल ही स्कूल जाने लगते हैं और एरिका से भी पहले नागी पहुंच जाता है और एरिका ये देखते चौंक जाता है, वो जोर से चिल्लाने लगता है, क्या तुम मुझसे भी पहले कैसे पहुंच गए? मैं टैक्सी से आया हूँ फिर भी मैं देखो इतना लेट हूँ, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तब नागी कहने लगते हैं कि मैं तो पहले वाली शॉर्टकट वाली रास्ता पकड़ लिया, इसलिए, वैसे तुम तो टैक्सी से आए हो फिर भी इतना लेट क्यों है? तब एरिका गुस्सा होकर कहने लगता है, अरे उस झंडू को रास्ता ही मालूम नहीं है इसलिए इतना लेट कर दिया। तब उन दोनों को बात करते हुए हिरोशिका देख लेता है, तब उन दोनों के पास आके नागी को पूछते हैं, क्या तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो? अगर जानते हो तो मुझसे क्यों छुपाया, बताओ मुझे। तब नागी कहने लगते, अरे हम तो बस बाई चांस एक दूसरे से मिल गया और कुछ भी नहीं। साइड से एरिका भी कहने लगते हैं, हाँ नागी डियर बिल्कुल सच कह रहा है। हिरोशिका ये सुन के तो और भी ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं। तब नागी को पूछते हैं, हम दोनों तो इतने साल से एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं फिर भी मैं तो कभी तुम्हें डियर नहीं कहा, तो ये क्यों कह रहा है? तब एरिका बात को घुमा देता है और एक साथ स्कूल चलने के लिए कहते हैं। तब तीनों मिलके एक साथ लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाता है, जहाँ पे एरिका नागी पर गुस्सा हो जाता है। वो इतनी गुस्सा होता है वो तो नागी के साथ लड़ने भी लगने लगते हैं और ये सब देख के हिरोशिका उन दोनों को कहते हैं कि तुम दोनों को देख के बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो। ये सुन के तो दोनों चौंक जाता है और हिरोशिका को पूछते हैं, क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? तब हिरोशिका उन दोनों को कहते हैं, नहीं तुम दोनों इस तरह झगड़ रहे हो जैसे हस्बैंड वाइफ हो, इसलिए मैं कह रहा था बस, मैं भी अगर तुम दोनों की तरह इतनी फ्री होके बात कर पाता तो कितना अच्छा होता। एरिका मैं अगर तुमको और भी करीब से जान पाता तो और भी अच्छा होता। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे घर पे तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, क्या मुझे लेके जाओगे? ये सुनकर तो दोनों हैरान हो जाता है, हिरोशिका की तरफ देखने लगते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि नागी उमिनो अकेला घर पे आता है और तब हमें मालूम पड़ता है दरअसल नागी उमिनो प्लान करके एरिका के असली वाले घर पे लेके जाता है। तब नागी के मन में एक ख्याल आता है, मतलब मैं इस घर में अभी अकेला हूँ, मैं जो मर्जी वो कर सकता हूँ। तब नागी पूरा नंगा हो जाता है और इधर उधर घूमने लगता है, खाना खाता है, टीवी देखता है नंगा होके। तभी बाहर से एक आवाज़ आता है और नागी जैसे देखने जाता है, बाहर देखते हैं तो बाहर हिरोशिका और एरिका दोनों आ चुका है और ये देख के तो नागी हैरान हो जाता है, वो घबरा जाता है क्योंकि वो बिल्कुल नंगा है, शरीर में कोई कपड़ा नहीं है। तब एरिका हिरोशिका को अंदर घर के अंदर लेके आता है और घर के अंदर ले आने के बाद इधर उधर सब कुछ दिखा रहा था। तभी नागी एरिका को मैसेज करता है कि तुम यहाँ पे इसको लेके क्यों आई हो, तुम्हें तो मालूम है तुम्हें इधर नहीं आना चाहिए था। तब एरिका कहते हैं, वैसे तुम नंगा क्यों हो, क्या मुझे बताओगे?
ये सुन के तो नागी घबरा जाता है और एरिका को कहते हैं प्लीज़ तुम इसको लेके कहीं और चला जाओ ताकि मैं कपड़ा पहन पाऊँ। एरिका लेके साइड पे जाता है, वो कपड़ा पहनता है और उसका जो भी सामान है एक एक करके कपड़ा वगैरह एक डब्बा के अंदर रखता है। उस डब्बा को लेके जैसे ही जाने वाला था तभी नागी उमिनो पैर फिसल के वहीं पे गिर जाता है। गिरने का आवाज़ हिरोशिका सुन लेता है और वो एरिका को पूछते हैं क्या कोई लिविंग में गिरा है। तब एरिका कहते अरे नहीं नहीं बिराल होगा, देखो बिराल भी है उधर। फिर हिरोशिका कहते अच्छा बिराल है, मुझे तो ऐसा लगा कि कोई लिविंग में है इसलिए मैं पूछ रहा था। फिर हिरोशिका और एरिका दोनों स्विमिंग पूल में नहाता है और तभी वहाँ पे किसी चीज़ को देखता है और दोनों डर के मारे स्विमिंग पूल के अंदर से बाहर आ जाता है। उन दोनों का आवाज़ नागी सुन लेता है इसलिए बाहर आके देखने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो तो वही तीनों बंदा है इससे पहले जो नागी उमिनो जिन तीनों को मारा था, वही तीनों बंदा फिर से आ गया। तब नागी उन तीनों को पूछते हैं क्या तुम तीनों के पास कोई काम नहीं है, फिर से आ गया मार खाने के लिए। तब उन तीनों में से एक कहने लगता है कि इस बार मैं नहीं तुम मार खाओगे। तब नागी को पीटने के लिए आता है लेकिन नागी फिर से ऐसे लात घुसा मारता है और दूर जाके गिरता है। फिर वो लोग डर के मारे चला जाता है वहाँ से। फिर हमें हिरोशिका और एरिका को दिखाया जाता है जहाँ पे हिरोशिका अभी घर जाने वाला है और तभी साइड पे एक बुक दिखता है। वही बुक जो नागी उमिनो के पास था वो पहचान लेता है और पूछते हैं क्या नागी यहाँ पे आया था, ये तो नागी का बुक है। तभी एरिका किसी तरह बहाना कर देता है कि मैं उसके पास से एक नोटबुक लेना चाहता था, गलती से ये नोटबुक उठा लाया और कोई बात नहीं है। तब हिरोशिका कहते हैं हाँ ऐसा हो जाता है कभी कभी, मेरे साथ भी कई बार हुआ है। फिर हिरोशिका वहाँ से आ जाता है और एक जगह पे खड़े होकर सोचने लगते हैं क्या नागी के बीच और एरिका के बीच कुछ चक्कर है, मुझे मालूम करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं मेरे घर पे उन दोनों को इनवाइट करता हूँ। फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे एरिका और नागी दोनों हिरोशिका के घर आया था। हिरोशिका का घर देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो घर नहीं बहुत बड़ा एक महल की तरह है, जैसे चाइना में होता है वैसा वाला बिल्डिंग है। वो दोनों देख के तो हैरान हो जाता है। तब वहाँ पे हिरोशिका आता है और हिरोशिका को देख के एरिका और नागी उमिनो दोनों हैरान हो जाता है, इतनी खूबसूरत लग रहा था उसको। सच कहूँ तो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था उस कपड़ों में। जहाँ पे हिरोशिका उन दोनों को लेके अंदर आता है और हिरोशिका का मम्मी उन दोनों को खाने के लिए देता है, जहाँ पे एरिका को केक देता है लेकिन हमारा जो हीरो है उसको तो बस एक कैंडी देता है। ये देख के नागी उमिनो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और हिरोशिका की मम्मी की तरफ देखने लगता है। अब एरिका वहाँ पे केक खाने लगते हैं। केक खाने के बाद एरिका कहने लगते हैं कि मुझे वॉशरूम जाना है। तब एरिका वॉशरूम के लिए चला जाता है जहाँ पे नागी उमिनो और हिरोशिका दोनों अकेला था, दोनों आपस में बात कर रहा था। हिरोशिका नागी को कहते हैं मैंने तुम्हारी प्रपोजल इसलिए इनकार किया था क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाता, क्योंकि मेरी मम्मी पापा का उम्र हुआ है, उनकी देखभाल भी करना है। इसीलिए ये सारी बातें सुनने के बाद तो नागी समझ जाता है मुझे और भी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी हम दोनों के बीच कुछ हो सकता है। बस तभी और कुछ बात करने वाला था वहाँ पे एरिका आ जाता है और एरिका का ड्रेस इतना ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा था, वो देख गई हिरोशिका उसके पास चला जाता है फ़ोटो खींचने के लिए। तो इसीलिए हिरोशिका के साथ और बात नहीं हो पाता। तब नागी उमिनो उन दोनों को देखता है और मन में सोचता है इन दोनों की दोस्ती कभी ना टूटे और किसी तरह भी मैं हिरोशिका को अपना बना के रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हिरोशिका से ही शादी करूंगी। और इसी तरह ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। एपिसोड 8 मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। तब तक ये वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो पूरा वॉच करो। वीडियो कैसा लगा बताओ, वीडियो में कोई भी कमी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, मैं वीडियो को सुधारने की कोशिश करूँगी। मेरा आवाज़ में कोई कमज़ोरी है, कोई कमी है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताओ ताकि मैं जान पाऊँ मुझ में क्या कमियां है, उसको सुधारने की पूरा कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।